हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विथ मयंक पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसका आज तीसरा क्लास है और इसमें आज हम शुरू करेंगे सीरीज श्रृंखला। इसमें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सभी पैटर्न्स को हम एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद उसमें जो ट्रिक आप याद कर सकते हैं, जो ट्रिक उसके लिए यूजफुल होगा, हम उसे देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि सारे पैटर्न्स को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा पहला पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, एक सही एक गुणते दो प्लस एक सही दो गुणते तीन प्लस एक सही तीन गुणते चार, और सीरीज ये चल रहा है। लास्ट में दिया है, लास्ट टर्म हमारा एक सही नौ गुणते 10। तो पहला पैटर्न है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान में देना है। पहला क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हुआ है, दो संख्याओं का गुणा हुआ है, उन संख्याओं का जो डिफरेंस है वो सभी डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। जो सीरीज है वहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या है, एक एक एक, और यहाँ पे 10 और 9 का डिफरेंस क्या है, एक है। और दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि जिस संख्या से यहाँ लास्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है वही संख्या यहाँ शुरू में मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है लास्ट में, और यहाँ उसी 2 से संख्या से मल्टीप्लाई शुरू हुआ है। यहाँ 3 से लास्ट हुआ तो यहाँ 3 से शुरू हुआ, उसी तरह से 4 से लास्ट हुआ तो 4 से शुरू हुआ होगा। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या बनता है, पहले इसको हम डिटेल से देखेंगे, बाद में जो इसका ट्रिक है या फार्मूला है उसको हम लास्ट में देखेंगे। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 2 माइनस 1। तो पहला मेथड है कि देखिए, इसको बहुत ही आप एलसीएम लेके लंबे तरीके से करिए, क्योंकि ये पूरा प्लस ही है, एक भिन्न है, फ्रैक्शन है। तो आप इसको फ्रैक्शन के हिसाब से एक पूरा एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका बिल्कुल भी गलत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए हम दूसरा मेथड देखेंगे। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, लास्ट में इसका फार्मूला या ट्रिक देखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे, 1 गुणते 1, 1 गुणते 2। 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 माइनस 1 करेंगे तब भी हमको 1 ही मिलेगा, मतलब वही चीज़ लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सरल करके लिखा गया है। प्लस इसी तरह से यहाँ करेंगे 3 माइनस 2 बटे 2 गुणते 3, प्लस 4 माइनस 3 बटे 3 गुणते 4। इसी तरह से लास्ट टर्म के जिसका 10 माइनस 9 बटे 9 गुणते 10। अगर इसको थोड़ा सा और हम सरल करें तो 2 सही 1 गुणते 2 माइनस 1 सही 2 गुणते 1, इसको भी हम लिख सकते हैं। जैसे 2 सही 1 गुणते 2 माइनस 1 सही 1 गुणते 2। ये जो पहला टर्म है 2 माइनस 1 बटे 1 गुणते 2, इसको तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 सही 1 गुणते 2, बीच में माइनस तो माइनस 1 सही 1 गुणते 2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1 यही चीज़ यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह आगे हम करेंगे तो 3 सही 2 गुणते 3 माइनस 2 सही 2 गुणते 3। इस टर्म को हमने इसमें तोड़ा, प्लस 4 सही 3 गुणते 4 माइनस 3 सही 3 गुणते 4। इसी तरह लास्ट टर्म होगा इसका, इसको भी हम जब ब्रेक करेंगे 10 सही 9 गुणते 10 माइनस 9 सही 9 गुणते 10। यहाँ देखेंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ चीज़ें कटेंगी। जैसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3। इसी तरह से पूरा सीरीज में हर टर्म में कुछ ना कुछ आपको कैंसिल मिलेगा। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 9 से 9। अब जो संख्याएं बची हैं उसको हम लिखते हैं। जैसे यहाँ बचा 1 बटे 1 माइनस, यहाँ बचा आपका 1 बटे 2, 1 से कैंसिल हो गया, प्लस 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3, प्लस 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 4। इसी तरह से पूरे टर्म में प्लस 1 बटे 9 हमको मिलता है माइनस 1 बटे 10। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस 1 बटे 2 है, प्लस 1 बटे 2, माइनस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 3। तो यहाँ भी ये चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी इसके आगे सीरीज चल रही है उसी तरह से, तो आगे ये भी कैंसिल होगा। और यहाँ भी माइनस 1 बटे 9 आएगा और यहाँ भी आएगा प्लस 1 बटे 9। तो यहाँ से पूरी सीरीज आपकी कैंसिल हो जाएगी। बचा क्या, 1 बटे 1, और लास्ट में हमारा बचा 1 बटे 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 बटे 10 बराबर 9 बटे 10, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो
तो ये एक डिटेल मेथड है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, किस तरह से इसको हम ब्रेक करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करके इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट जो ट्रिक बनता है, आप उसको ट्रिक कहिए या फार्मूला कहिए, इसका जो फार्मूला बनता है हमारा, वो हमारा है जैसे सीरीज इक्वल टू 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, इसको अंतर भी कहिए हिंदी में, अंतर, ब्रैकेट में एक बटे डिनोमिनेटर, डी का मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर, शॉर्ट में लिख रहे हैं डी, डिनोमिनेटर का पहला संख्या माइनस 1 बटे डिनोमिनेटर का अंतिम संख्या। अब इसका मतलब क्या है हम उसको देखेंगे। ये पूरा आपका डिटेल मेथड है। इसका जो फार्मूला बनता है सीरीज इक्वल टू, फार्मूला आपका ये बनता है। अब इसका मतलब क्या है, 1 बटे कॉमन डिफरेंस हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर में जो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है उन सब में क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है 1। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो 1 बटे कॉमन डिफरेंस, ब्रैकेट यहाँ पे 1 बटे डिनोमिनेटर का पहला संख्या, जो पहला डिनोमिनेटर 1 गुणते 2, पहला संख्या क्या है हमारा 1, डिनोमिनेटर का पहला संख्या, तो 1 बटे 1 माइनस 1 बटे डिनोमिनेटर का अंतिम संख्या। यहाँ डिनोमिनेटर में अंतिम संख्या क्या है 10, जो दो संख्याओं को मल्टीप्लाई हो रहा है उसका अंतिम संख्या क्या है 10, 1 बटे 10। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 1 बटे 10, वही चीज़ हमको यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया। हमने जो पूरा इसको सरल किया तोड़ा, 1 माइनस 1 बटे 10 मिला। यहाँ हमने फार्मूला देखा क्या है और फॉर्मूले पर रखा तो 1 माइनस 1 बटे 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बटे 10 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमने दोनों तरीका देखा, इसको डिटेल में देखा और इसको हमने देखा शॉर्ट में। आप इसको ट्रिक कहिए, फार्मूला, यही चीज़ आपका इसमें काम करेगा। तो पहला पैटर्न का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसमें दो चीज़ें देखेंगे कि नीचे जो डिफरेंस है वो सभी सेम होना चाहिए और साथ ही जिस संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसी संख्या से यहाँ भी मल्टीप्लाई की शुरुआत होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर सकते हैं। अगला पैटर्न इसका हम देखते हैं। यह हुआ 1 सही 4 गुणते 7 प्लस 1 सही 7 गुणते 10 और ये चल रहा है कितना, अप टू 20 टर्म। तो इसके पहले के पैटर्न में हमने देखा कि लास्ट टर्म यहाँ पे हमको दिया गया था, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म हमको दिया ही नहीं गया, ये बोल रहा है अप टू 20 टर्म। अब एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ दे दिए अप टू 20 टर्म, अप टू 15 टर्म। अगर यहाँ पे हमको ये मिल जाए, लास्ट टर्म हमको मिल जाए एक सही, यहाँ पे एक संख्या होगी मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे एक संख्या होगी, जिस तरह से यहाँ पे चल रहा है, ये 7 4 गुणते 7 7 गुणते 10 10 गुणते 13, इस तरह से 20वां टर्म अगर हमको यहाँ पता चल जाए कि एक सही कुछ गुणते कुछ, अगर यहाँ दो संख्याएं हमको मिल जाए तो हम सीधे फार्मूले पर रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंस भी हमारा क्या है, सेम। डिफरेंस हमारा 3 सेम है, डिफरेंस सेम है, यहाँ पे डिफरेंस सेम चल रहा है और यहाँ पे जो संख्या से मल्टीप्लाई हो रही है वही संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सीधा हम फार्मूले पर रखेंगे। हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है, डिटेल में हमने सॉल्व करके देख लिया, अब सीधा हम इसको फार्मूले पे यूज करेंगे। लेकिन हमें लास्ट टर्म पता तो होना चाहिए कि 20वां टर्म है क्या। अगर 20वां टर्म पता चल जाए तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि जैसे अगर ये पहला टर्म हमको पता है, ये पहला टर्म हमको पता है 4, दूसरा टर्म 7, तीसरा टर्म 10, तो क्या पहले टर्म को 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणते 1 प्लस 1 और दूसरे टर्म को 3 गुणते 2 प्लस 1, 3 गुणते 3 प्लस 1। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम पहले टर्म को तोड़ सकते हैं, फिर दूसरे टर्म को भी ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह से एक पैटर्न को फॉलो करके आप लास्ट टर्म तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 4 हमको मिल रहा है कैसे, 3 गुणते 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारा ये 4, 3 गुणते 2 6 प्लस 1 हमको क्या मिल गया 7, 3 गुणते 3 प्लस 1 हमको क्या मिल गया 10। तो क्या इसी तरह से अगर हम 3 गुणते 20 कर दें, जैसे 3 गुणते 1 हमको क्या मिल रहा है, 3 गुणते 1 प्लस 1 हमको 4 मिल रहा है। अगर अब तो कह रहा अप टू 20 टर्म, 20वां टर्म, ये क्या है पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। अब पहले टर्म में हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीसरे टर्म में
3 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह से अगर हम 20वें टर्म में जाएं तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 20 से होगा। तो 3 गुणते 20 प्लस 1, तो क्या 20वां टर्म 20 3 60 है कि 61 होगा। 20वां टर्म क्या होगा, 61। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 61, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया 4 3 7 3 10, तो हमको क्या मिला 61। और डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो यहाँ पर डिफरेंस 3 का होगा, क्या होगा 64। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में अब बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको टर्म को निकाल सकते हैं। आप सीधा फार्मूला रखेंगे कि 1/, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 का है, 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, 1/3। अब 1/, डिनोमिनेटर का पहला नंबर, डिनोमिनेटर का पहला नंबर 1/4 माइनस डिनोमिनेटर का अंतिम नंबर 1/64। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 64 4 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 15/64 गुणते 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आपको मिलेगा 3 × 5 = 15, 5/64 हमारा क्या होगा आंसर। इस तरह से अब जो क्वेश्चंस पूछ रहा है अप टू 20 टर्म, अप टू 30 टर्म, कुछ भी आपसे पूछ लेगा, तो इस तरह से इनके टर्म को आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको 2 तरीके से देखेंगे। एक हम इसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, एक पैटर्न हमको मिल जाएगा, हम लास्ट टर्म तक पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई पैटर्न आपको नहीं मिला, मान लीजिए आप कोई पैटर्न नहीं बना पाए, तब आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ें आप देखेंगे, यहाँ 7 2 9 2 11, यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितने का है, 2 का, 9 2 11, कॉमन डिफरेंस कितने का है 2। हमको जाना है अप टू 15 टर्म। तो यहाँ पे देखेंगे पहला टर्म हमारा क्या है 7, दूसरा क्या है 9, तीसरा क्या है 11। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं, क्या ये एपी में हमको दिख रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम लोग पढ़े थे, एपी जीपी एचपी अगर आप नहीं पढ़ा है तो आप पिछले क्लास में जाके एपी जीपी एचपी को देखिए, क्योंकि यहाँ पे उन सब का बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। जहाँ पर नंबर्स में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, वहाँ आपका एपी लगता है। जैसे यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है, पहला टर्म क्या है 7, दूसरा 9, तीसरा 11, 7 9 11। अब ये चल रहा है कितना 15th टर्म। तो यहाँ पर भी जो संख्या होगी एक सही मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जो संख्या होगा वहाँ भी यही चल रहा होगा, 7 9 11 13 15 17 इस तरह से चल रहा है। या तो आप नंबर लिखते चले जाइए कितना 15 टर्म तक, या फिर अगर क्योंकि छोटा टर्म है, मान लीजिए 10 टर्म 15 टर्म दे दिया, तो आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके लिख सकते हैं। लेकिन जैसे बड़े दे दिए 100 टर्म 200 टर्म, तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जा रहा है 15 टर्म तक। ये हमारा क्या दिख रहा है एपी, ये सीरीज हमारा क्या है एपी में है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, और पहला टर्म क्या है, ए क्या है 7, एन क्या है 15। तो क्या हम 15th टर्म निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, n = a + n - 1 × d। ये एपी का फार्मूला होता है, क्योंकि ये सीरीज हमारा क्या है एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि डिफरेंस इनका सेम है, डिफरेंस सेम है, और ये हमारा एपी में है। तो यहाँ से n निकालेंगे तो 15 = a क्या है, a हमारा 7 प्लस n क्या है 15 - 1 14, डिफरेंस क्या है यहाँ पे 2, 14 दूना 28, 28 और 7 35, 28 और 7 35। तो यहाँ पे हमको n क्या मिल गया 35, मतलब यहाँ पे ये टर्म हमारा क्या है 35 है, और डिफरेंस क्या है 2 का, तो ये टर्म क्या है 37। तो ये 15th टर्म हमारा क्या है 35 × 37। यहाँ पर हमने देखा एक सही 7 × 9 प्लस एक सही 9 × 11 प्लस एक सही 11 × 13, डिफरेंस क्या है 2। यहाँ पे एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि 7 9 11 ये एक एपी में चल रहा है, जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर क्या है समान है। तो डिफरेंस 2 है, पहला टर्म हमारा 7 है, एन हमको क्या देना है 15, एन हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला एक होता है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, n = a + n - 1 × d। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको n क्या मिलेगा 35, तो 15वां टर्म हमको क्या मिला 35। ये क्या है n15 हमको क्या मिला है हमें 35, और डिफरेंस हमको पता है 2 का, तो ये हो गया 37। अब इसको भी हम फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो एक सही, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, मल्टीप्लाई 1/, डिनोमिनेटर का पहला टर्म क्या है 7
प्लस एक सही डिनोमिनेटर का अंतिम टर्म क्या है 37। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी टर्म आपको दिया रहे निकाल सकते हैं। पहला है कि आप एक पैटर्न फॉलो कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा क्या है, सीरीज आपको एपी में ही आपको दिख रहेगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, समान है। तो सीरीज आपकी एपी में होगा। तो इस तरह से एपी का फार्मूला यूज करके आप अंतिम टर्म तक पहुंच सकते हैं। तो इसका अगला टर्म देखते हैं, अगला पैटर्न क्या है उसको हम देखते हैं। अब तक हमने देखा डिनोमिनेटर में जो संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही थी वो 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन इस पैटर्न में अगला पैटर्न जो है उसमें डिनोमिनेटर में 3 संख्याओं से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जैसे 1 गुणित 4 गुणित 7 प्लस 4 गुणित 7 गुणित 10। तो हमें वही 2 चीज़ें देखनी है कि डिफरेंस देखना है और साथ में जिस संख्या से मल्टीप्लाई लास्ट में हो रहा है क्या उसी संख्या से मल्टीप्लाई शुरू में भी हो रहा है। तो यहाँ पे 4 गुणित 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखेंगे आप 4 गुणित 7 से शुरू हो रहा है। यहाँ 7 गुणित 10 से लास्ट हो रहा है, तो 7 गुणित 10 यहाँ शुरू हो रहा है। 10 गुणित 13 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 10 गुणित 13 से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो जोड़े में नंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम जो पहला टर्म और लास्ट टर्म लेंगे वो भी हम क्या लेंगे, जोड़े में लेंगे। हम सीधा फार्मूला रखते हैं। अगर क्या डिफरेंस अगर यहाँ देखेंगे, डिफरेंस भी यहाँ पे पहला और लास्ट हम देखेंगे, डिफरेंस यहाँ पे 6 है। यहाँ पे पहला और लास्ट देखेंगे तो डिफरेंस क्या है, 6 है। पहला और लास्ट देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे 6 है। इसी तरह से 10 6 16, 13 6 19। तो पहला तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट से, जैसे हमने पहला पैटर्न सॉल्व किया था, आप पूरे डिटेल से कॉन्सेप्ट्स को तोड़ते आइए, ये भी उसे सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सीधा फार्मूले पर रखते हैं, जो फार्मूला हमने लास्ट में देखा था, हम सीधा फार्मूले पर रखते हैं इसको। तो क्या होगा, 1 अपान कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई विथ 1 अपान डिनोमिनेटर का पहला टर्म माइनस 1 अपान डिनोमिनेटर का अंतिम नंबर क्या है, अंतिम नंबर। ठीक, ये हमारा फार्मूला था। एक सही कॉमन डिफरेंस क्या है, 6, 1 सही 6, 1/6 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का पहला नंबर क्या है, डिनोमिनेटर का पहला नंबर। यहाँ हम देख रहे हैं चीज़ें 4 गुणित 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 4 गुणित 7 से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ जोड़े में मल्टीप्लाई में शुरू हो रहा है। यहाँ 7 में चल रहा है, 4 गुणित 7 4 गुणित 7 10 7 गुणित 10, और यहाँ पे 10 गुणित 13 और यहाँ 10 गुणित 13। मतलब आप देख रहे हैं दो संख्याएं एक साथ चल रही हैं। तो यहाँ पर भी जो पहला नंबर आएगा हमारा, वो 2 संख्याएं एक साथ आएंगी, 1 गुणित 4, 1 सही 1 गुणित 4 माइनस 1 सही डिनोमिनेटर का अंतिम नंबर। डिनोमिनेटर अंतिम नंबर क्या है, 16 गुणित 19, क्योंकि यहाँ 2 संख्याएं एक साथ चल रही हैं, 16 गुणित 19। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/6 1/4 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूना 32 320 माइनस 16 304। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 1/6 4 7 28 76 माइनस 1/304। यह माइनस करेंगे 76 माइनस 1 तो हमको क्या मिलेगा, 75, 2 तिहाई 6, सॉरी 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा 75, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 25। तो आंसर हमको क्या मिलेगा, 25/2 गुणित 304 308। तो इस तरह से अगर आपको 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई दिया हो, 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया हो, 4 संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया हो, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक पैटर्न फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। वो एग्जाम में पैटर्न दिया होगा उस तरह से कि यहाँ जैसे लास्ट में 2 संख्याओं से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 2 संख्याओं से मल्टीप्लाई शुरू हो रहा है। यहाँ पे 7 गुणित 10 से मल्टीप्लाई होता है, 7 गुणित 10 से शुरू हो रहा है। अगर यहाँ पे 4 संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया होता तो वहाँ भी आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, एक पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा, या 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई चलेगा या फिर 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई चलेगा। तो उस तरह से अगर 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई चलेगा, जैसे यहाँ पे 4 संख्याएं दी हो, आप यहाँ पे 10 ले लीजिए, 7 गुणित 10, और यहाँ पे 7 गुणित 10 गुणित 13। अब यहाँ पे आप देखेंगे 4 गुणित 7 गुणित 10, 3 संख्याएं चल रही हैं। अब यहाँ पे 4 गुणित 7 गुणित 10 उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा और जो डिनोमिनेटर का पहला नंबर आएगा और डिनोमिनेटर का अंतिम नंबर आएगा, यहाँ पे 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई आएगा। तो इस तरह से आप इन पैटर्न्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब इसका अगला पैटर्न है, अभी तक हमने देखा प्लस में,
अब जो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में किस तरह से सीरीज बनती है अब हम उसको देखें। अगला पैटर्न है इसका मल्टीप्लिकेशन में। अब तक जो पैटर्न हमने देखा उसमें प्लस होते थे, बीच में जो दो टर्म के बीच में प्लस चलता था, अगर माइनस होगा तब भी उसी तरह से वो सॉल्व होंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा है दो टर्म के बीच में, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले इसको सिंपली हम ब्रेक करेंगे, सिंपल करेंगे, सरल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या ट्रिक बनता है। 2 एकन में 2 1 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 3/2, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, 3 एकन में 3 1 4/3, और इसका अगला टर्म है 4 एकन में 4 1 5/4। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई चलेगा। लास्ट टर्म क्या है, 80 एकन में 80 प्लस 1 81/80, इसका क्या है लास्ट टर्म है। यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, जैसे मल्टीप्लाई हो तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पहले टर्म का न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है और अगले टर्म का डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे 5 से 5 कटेगा। और यहाँ पर भी कोई एक टर्म आएगा जिसका न्यूमरेटर और अगले टर्म का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, तो बचा क्या यहाँ पे 81, और पहले टर्म का क्या बचा डिनोमिनेटर 2, तो 40/5 यहाँ पर हमको क्या मिला, आंसर मिलेगा। अगर इस तरह की सीरीज आपको दी रहे, तो इसको अगर हम x मान लें, 80 क्या है ये x है, अगर इसको हम x मान लें तो x + 1 डिवाइड बाई जो यहाँ पे आपका टर्म दिया रहा है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है संख्याएं बदल जाएं। जब संख्याएं बदलेंगी तो आप यहाँ देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे जो भी टर्म यहाँ पर रहेगा, पहले टर्म को सॉल्व करेंगे, उसके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आएगा वही यहाँ पे आपका दिखेगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा पहला टर्म और अंतिम टर्म आपको सॉल्व करना होगा। इस तरह के सीरीज में अगर आप पहला टर्म सॉल्व करते हैं, 2 एकन में 2 1 3/2, हमें पता है कि बीच के सारे टर्म क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट का टर्म क्या है 80 एकन में 80 और 81/80। तो हमें क्या लेना, पहले टर्म का डिनोमिनेटर और लास्ट टर्म का न्यूमरेटर, 81/2, ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में आपको पहला टर्म सॉल्व करिए, लास्ट टर्म सॉल्व करिए, और पहले टर्म का डिनोमिनेटर और लास्ट टर्म का न्यूमरेटर आपका आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम सेम क्वेश्चन है, एग्जांपल हम देखते हैं, 17 एकन में 17 एक 18/17, यहाँ पर हमारा पहला टर्म हो गया। हम सीधा लास्ट टर्म को देखेंगे, 69 एकन में 69 एक 70/69, ये हमारा पहला टर्म हो गया, हमारा लास्ट टर्म होगा। मैं कहा पहला टर्म का डिनोमिनेटर और लास्ट टर्म का न्यूमरेटर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो 70/17 ये हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका अगला टर्म देखते हैं, अगला पैटर्न जैसे 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4, ये क्या है माइनस में चल रहा है। इसके पहले के पैटर्न में हमने देखा था प्लस में चल रहा है, और सीरीज भी कॉमन डिफरेंस है, सेम है, 2 1 3 3 1 4, डिफरेंस क्या है सेम। तो यहाँ पे 1 2 टर्म को हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि अंश में क्या कट रहा है और हर में क्या कट रहा है। जैसे इसके पहले हमने देखा था 2 एकन में 2 माइनस 1/2 गुणते, 3 एकन में 3 2/3 गुणते, 3 एकन में 3 3/4। इस तरह से लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 77/78। यहाँ देख रहे हैं क्या कट रहा है, इसके डिनोमिनेटर में और इसके न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ न्यूमरेटर, यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर। तो इसी तरह से एक संख्या यहाँ कट रही जो इसके अंश को न्यूमरेटर को काट देगा। बचा क्या 1/78, 1/78 हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर यहाँ पे आप ट्रिक की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर नंबर्स चेंज कर दिए, संख्याएं बदल दी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करके कि हमको ट्रिक कौन सा बनेगा। ट्रिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आसान क्या है कि आप पहले टर्म को लिख लीजिए, लास्ट टर्म को लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अंश में क्या कट रहा है और हर में क्या कट रहा है। उस तरह से हमारा आंसर सीधा मिल जाएगा। जैसे इसका अगला क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे एग्जांपल देखते हैं। 83 एकन में 83 माइनस 1 82/83 गुणते, यहाँ पे 83/84। 2 सेकंड लगेंगे आपको 1 2 टर्म को सॉल्व करने में। और यहाँ जब लास्ट टर्म देखेंगे 245/246। इसको देखने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें कौन सा टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ न्यूमरेटर, यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ न्यूमरेटर, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ डिनोमिनेटर कटेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे बचा क्या 82, यहाँ बचा 246। 82/246 जब काटेंगे तो हमारा 1/3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो
इस तरह से हम ये इन पैटर्न को भी सॉल्व करते हैं। तो हमने प्लस में देखा, माइनस में देखा, और पहले इसके पहले हमने देखा था मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर में 2 संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही थी, 3 संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही थी। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर में आपको दे दिया जाए, जो कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है आपका एग्जाम में, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि स्क्वायर में आ गए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम अगले पैटर्न को देखते हैं कि स्क्वायर में संख्याएँ होती हैं, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगला पैटर्न हम देख रहे हैं 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर में चीज़ें चल रही हैं, तो चीज़ों को सरल करने की कोशिश किया कीजिए, किस तरह से चीज़ें सरल होंगी। अगर इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें, तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या बनता है, a प्लस b, a माइनस b, ये चीज़ें हम जानते हैं। अगर यहाँ हम लगाएं फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का, तो हमको क्या मिलेगा, इसको जब हम ब्रेक करेंगे, सरल करेंगे, सिंपल करेंगे, तो 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2। इसको जब तोड़ेंगे तो वही चीज़ आएगा, क्योंकि हम इसको 1 मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2। उसी तरह से ये ब्रेक होगा, 1 प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3। इसी तरह से पूरा हम ब्रेक करेंगे तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, इस टर्म को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 1/80 और 1 माइनस 1/80, यही हमको मिलेगा। अब यहाँ पे प्लस को आप अलग कर लीजिए और माइनस को अलग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीरीज़ मिलाएंगे, यहाँ पे अगर आप चीज़ें देखेंगे, जैसे हम देखते थे कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 से 2 मिल रहा है, फिर 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 3 से 3 आ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक प्लस में चल रहा है, एक माइनस में चल रहा है। क्यों ना हम प्लस को 1 कर लें और माइनस को 1 कर लें। जब प्लस को हम 1 करेंगे, 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/3, इस तरह से 1 प्लस 1/80 तक हम जाएंगे, 1/80। ये हमने प्लस को 1 कर लिया। अब माइनस को जब हम देखेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, लास्ट में जाएंगे 1 माइनस 1/80, 1 माइनस 1/80। यहाँ पे हमने देख लिया है। अब इसको हमने अभी जस्ट इसके पहले का पैटर्न पढ़ा, प्लस भी पढ़ा और माइनस भी पढ़ा। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं तो आपको इसको ब्रेक ही करना पड़ेगा, a प्लस बी और a माइनस बी में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमने क्या कहा कि 1-2 टर्म को आप सॉल्व करके देखिए कि न्यूमरेटर कट रहा है कि डिनोमिनेटर। 2 एकन में 2, 3/2 गुणते 3 एकन में 3, 4/3। तो इस तरह से 80 एकन में 80, 81/80, ठीक। मल्टीप्लाई 2 एकन में 2 माइनस 1/2 गुणते 2/3 गुणते 81, 80, 79, 79/80। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपका अंश कट रहा है, हर कट रहा है, अंश हर। तो यहाँ पे एक ये कटेगा, इसको कैंसिल कर देगा, बचा क्या, 81/2 मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप देखेंगे डिनोमिनेटर कट रहा है, यहाँ न्यूमरेटर कट रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो यहाँ भी एक संख्या आएगी जो न्यूमरेटर को काट देगा। आया क्या, 1/80। तो हमको मिला क्या, 81/80 दूना 160 हमारा आंसर हो जाएगा। तो लगभग जितने पैटर्न के क्वेश्चंस बनते थे वो सारे पैटर्न्स को हमने कवर कर लिया है। जो थोड़े बहुत छोटे पैटर्न में जो बचे हुए हैं उसको अब हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी जो थोड़ा बहुत बचा होगा पैटर्न वो भी उसमें कवर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी देख रहे हैं कि स्क्वायर में चीज़ें दिख रही हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ भी एक सीरीज चल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, 1 6, डिफरेंस क्या है 2। तो हमने देखा कि अगर स्क्वायर में है चीज़ें, अगर वो ब्रेक हो रही हैं तो उसको हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पर इसको हम मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। यहाँ भी आप देखेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, a प्लस बी और a माइनस बी में ये ब्रेक होगा। तो इसको हम सिंपल अगर करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 1/2 प्लस 1 माइनस लिखते हैं, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 प्लस 1/, इसको भी a प्लस बी, a माइनस बी में लिखेंगे तो 4 माइनस 1 और 4 प्लस 1। इस तरह से अगर लास्ट टर्म को हम देखेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी में अगर हम लिखेंगे तो 20 माइनस 1 और 20 प्लस 1। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, अब आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस 1 1 गुणते 2 प्लस 1 3 प्लस 1/,
3 गुणते 5 प्लस इस तरह से 1/20 माइनस 1 करेंगे 19 गुणते 20 प्लस 1 करेंगे तो 21। यहाँ पे जैसा हमने पहला पैटर्न पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे हमको मिल गया। क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया था, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर ब्रेक करना है तो हम किस तरह से ब्रेक करेंगे। यहाँ पे आपको फार्मूला दिखेगा a² माइनस b² का, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में। हमने किया तो हमको लास्ट में क्या मिला, ये जैसा हमने पहले पैटर्न में पढ़ा था। यहाँ भी आप देखेंगे डिफरेंस क्या है 2 का, डिफरेंस 2 का। जिस संख्या से यहाँ लास्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है उसी संख्या से यहाँ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सीधा क्या लगाएंगे फार्मूला। तो 1 कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 1 डिनोमिनेटर का पहला टर्म क्या है 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म क्या है 21। तो आंसर क्या मिलेगा हमको 1/2/1 माइनस 21 एकन में 21 20/21। यहाँ 1 माइनस आएगा 21 सेकंड में 21 20/21। यहाँ 2 से कटेगा 10। आंसर क्या आया 10/21 क्या है हमारा आंसर। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन दे दिया है 1/2 प्लस 1/6 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने पढ़े नहीं हैं। जितनी पैटर्न हमने पढ़ा बीच में मल्टीप्लाई है या फिर 1 माइनस 1/2 1 प्लस 1/2 इस तरह से हमने पैटर्न पढ़ा था। तो यहाँ पे इसको हम उन्हीं पैटर्न में चेंज करेंगे। अगर इसको आप थोड़ा सा सरल करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे एक पैटर्न देखेंगे 1 गुणते 2 2 गुणते 3 3 गुणते 4 4 गुणते 5। ऐसे ही सेट आपको पैटर्न एग्जाम में क्वेश्चंस में मिलेंगे। वहाँ कोई ना कोई पैटर्न आपका सेट जरूर होगा, बस आपको पैटर्न ढूंढना है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो 1 गुणते 2 प्लस इसको करेंगे 2 गुणते 3 2 3 6 प्लस 3 गुणते 4 प्लस 1/4 गुणते 5। तो इसी तरह से पैटर्न में चलेगा 5 गुणते 6 30। तो इसके पास लास्ट पैटर्न इसका क्या बनेगा 1/11 11 में 121 11 गुणते 12। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं डिफरेंस क्या है 1 का, डिफरेंस 1 का, तो यहाँ भी हम देखेंगे डिफरेंस 1 का ही रहेगा। 11 11 में 121 11 गुणते 12 132। डिफरेंस क्या है 1 का। हम वही फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है 1 कॉमन डिफरेंस क्या है 1। तो 1 डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म क्या है 12। तो मिलेगा कितना 1 माइनस 1/12 1 माइनस 1/12 12 एकन में 12 11/12 क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। ये पूछा है ये किसके बराबर है। तो यहाँ पे अगर इसको आप देखेंगे 1 सही 1/2 तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 1/2 को 1 प्लस 1/2। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रैक्शन है 2 एकन में 2 1 3/2 और यहाँ भी देखेंगे 2 एकन में 2 3/2। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस 11 प्लस 1/2। यहाँ आप देखेंगे यहाँ 1 प्लस 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2। तो क्या हम इनको 1 11 111 और 1111 को इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1011। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। बीच में प्लस है तो प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसको हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम ब्रेक करेंगे 1 प्लस 1/2 इसको हम लिख सकते हैं, 11 प्लस 1/2 इसको लिख सकते हैं, 111 प्लस 1/2 इसको लिख सकते हैं। तो ये 1/2 हमारा अलग हो जाएगा और 1 प्लस 11 प्लस 111 और 1111 अलग हो जाएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ऐसी संख्याओं को ऐड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ पे एक ही संख्या रिपीट हो रही हैं, तो इनका ऐड करना है। यहाँ पे जैसे एक रिपीट हो रहा है, कहीं संख्या आपको मिलेगी 2 संख्या 2 भी रिपीट हो रहा है, कहीं आपको मिलेगा 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐड करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है 1 11 111। तो यहाँ आप देखेंगे लास्ट में जितनी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ लास्ट में क्या है 1 2 3 4, तो आप इसको क्या लिखिए 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई करिए जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं। जैसे यहाँ 1 रिपीट हो रहा है 1 1 1 1 1 1, तो मल्टीप्लाई करिए आप 1 से। अगर यहाँ 2 रिपीट हो रहा था 2 2 2 2 22 222 इस तरह से रिपीट हो रहा होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक। तो यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस
अब इसको जब देखेंगे 1/2 प्लस 1/2 1 1 यहाँ पे 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हमको आंसर क्या मिलेगा 1236 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप ऐड करके देखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1234, इसको ऐड करेंगे तब भी वही चीज़ें आपको मिलेंगी। देखें 1 2 3 4 2 3 1 1, यही तो दिया गया है 4 3 2 1, क्योंकि यहाँ पे एक एक संख्या आई थी तो हमने ऐड कर ली। मान लीजिए आप संख्या होती 3 3 3 3 3 3, मान लीजिए इस तरह से संख्या आपको दी होती एग्जाम में, तो अब इसको ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे एग्जाम में, फिर ऐड करेंगे, तो इससे बेहतर क्या होगा, हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, इस तरह से लिख के 3 3 रिपीट हो रहा तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधा यहाँ पर आएगा 3 5 15, 3 चौक 12 13, 3 हाथ से लगाए, 3 3 करोगे 10, 5 से लगाए, 3 2 6 7, 3 3, तो इस तरह से आप जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7, इस तरह से 6 टर्म आपको दिए गए हैं। इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं जैसे हमने पहले ब्रेक किया। तो इसको हम क्या करेंगे 999, ये क्या लिख सकते हैं 999 गुणित 6, इसको हम लिख सकते हैं 999 गुणित 6 मल्टीप्लाई, ऐड है तो ऐड करेंगे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। यहाँ पे 999 गुणित 6 हमने क्यों किया, अगर आप यहाँ देखें जैसे हम 2 को ऐड करते हैं, 2 + 2 + 2 क्या मिला हमको 6, हमने 2 को क्या ऐड किया 3 बार, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुणित 3 6, सेम चीज़ हमको मिला। हमने 2 को ऐड किया कितनी बार 2 + 2 + 2 3, क्या मिला हमको 6, या तो हम करें कि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 3 बार 2 हमने लिखा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। वही चीज़ यहाँ हुआ है कि 999 आपको 6 बार ऐड करिए या फिर 999 को 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस तरह से यहाँ पे लिख लिए हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सीधा आपको 6000 में 6 माइनस करेंगे तो 5994, 5994 प्लस यहाँ आपको डिनोमिनेटर में एलसीएम 7 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, ये कट जाएगा, मिला आपको 5997 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी बहुत ही क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, तो इस तरह से आप एग्जाम में इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक ही संख्या रिपीट हो रही हैं तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं या फिर उतनी बार उस संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे यहाँ लिखा गया 999। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 3 सही 1 स्क्वायर गुणित 2 स्क्वायर प्लस 5 सही 2 स्क्वायर गुणित 3 स्क्वायर प्लस 7 सही 3 स्क्वायर गुणित 4 स्क्वायर, इस तरह से एक सीरीज दी गई है और लास्ट में आपको दिया गया 9 स्क्वायर गुणित 10 स्क्वायर। तो इसको भी जब हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना माइनस है ना प्लस है, ना यहाँ पे हम a + b a - b का फॉर्म नहीं लगा सकते, वो फार्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो 3 सही 1 स्क्वायर 1 गुणित 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 सही 2 का स्क्वायर 4 गुणित 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से लास्ट टर्म देखेंगे 19 सही 9 का स्क्वायर 81 गुणित 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस है क्या 3, जो डिफरेंस नीचे है वही डिफरेंस क्या वही ऊपर लिखा गया है, 4 और 9 का डिफरेंस क्या 5 और ऊपर क्या लिखा गया है 5। यहाँ पे 21 81 और 100 का डिफरेंस क्या है 19 और 19 से क्या लिखा गया है ऊपर। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या 4 - 1/1 गुणित 4, जैसे हमने इसको पहले पैटर्न को ब्रेक किया था। तो यहाँ पे क्या होगा 9 - 4/4 गुणित 9, इस तरह से लास्ट टर्म 100 - 81/81 गुणित 100। इसको जब हम और ब्रेक करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/1, ठीक, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा -1/4 प्लस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो बटेगा 1/4। जिस तरह से हमने यहाँ पहले टर्म को तोड़ा था 4 सही 1 गुणित 4, उसी तरह से वहाँ पर ब्रेक करके हम लिख रहे हैं। तो 4 से 9 से 9 कैंसिल होगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल होगा -1/9, इस तरह से लास्ट में क्या कैंसिल होगा
100 से 100 कैंसिल होगा, 1/81 माइनस 81 से 81 कैंसिल होगा 1/100। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, इसी तरह से यहाँ पे 181 भी 1/81 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 1 माइनस 1/100, 99/100 हमारा आंसर हो जाएगा। पैटर्न किसी भी तरह से आपको दिया रहे, आपको थोड़ा सा उसमें बदलाव करके जो पैटर्न हमने पढ़े हैं उन्हीं पैटर्न्स के बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितने पैटर्न हमने पढ़े हैं उन्हीं के बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थोड़ा सा उसमें चेंज किया जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सेम टू सेम पैटर्न मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जैसे 1 सही 1.4, ये जो पॉइंट लिखा गया है ये दशमलव नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बच्चे इसको दशमलव मान लेते हैं, लेकिन ये दशमलव नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ये सारे क्या है, मल्टीप्लाई के चिन्ह है। इसलिए क्वेश्चन लिया है कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये दशमलव है, तो ये दशमलव नहीं है, यहाँ पे क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो अब यहाँ गुणा का चिन्ह हो जाएगा तो ये चीज़ें हमारे लिए सिंपल हो गई। अब यहाँ देखेंगे पैटर्न क्या है, डिफरेंस 3, डिफरेंस 3, डिफरेंस 3, कॉमन डिफरेंस है और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 4 से शुरू हो रहा है, तो हम वही लगाएंगे 1/3 कॉमन डिफरेंस, फार्मूला पर लगाएंगे 1/3, 1 डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 माइनस डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म 1/16 आएगा क्या, 1/3 गुणते 16 1 में 16, 15/16, 3 5 15, 5/16 क्या होगा, आंसर होगा। तो जितने भी पॉसिबल पैटर्न होते थे, बन सकते थे, उन सब को हमने पढ़ा, कॉन्सेप्ट देखा, फिर उसमें क्या ट्रिक हम यूज कर सकते हैं एग्जाम में, क्या नहीं कर सकते हैं। तो आज ये पूरा पैटर्न हमने ख़त्म किया, सीरीज को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसको अच्छे से रिवीजन करिए और उम्मीद है कि इससे अब कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।